हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट के बेस पर। बिकॉज़ कॉलेजों से जो कट ऑफ रही है उसके बारे में इतना पॉसिबल नहीं हुआ कि जान पाए। तो वो इंडिविजुअल होती है, इसलिए कॉलेज वाले बताते भी नहीं है कुछ। तो मेरिट के बेस पर हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ का, तो उस पर हम बात करते हैं आज। तो जैसे कि देखा जाए तो 65 प्लस वाले नंबर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो है 4000 के समथिंग। तो इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि टोटल सीट गवर्नमेंट की 2600 के करीब है, 2600 के करीब। तो कॉलेजों में जो सीट एवरेज खाली रही है 8 से 9 सीटें खाली रही है सभी तो। और आज तक मतलब क्या है कि सभी कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी को जितनी सीट खाली रही है वो सारी भेज दी है। अब यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट सॉरी सीट मैट्रिक्स जारी करेगी। उसके बाद सेकंड राउंड कब तक, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कट ऑफ का ये है कि मैं कट ऑफ का आपको एक मोटा सा आइडिया बता देता हूँ। तो जनरल जो कैटेगरी है इसकी कट ऑफ 74 के करीब रही है, जैसा कि मेरे को जो आइडिया मिला उसके बेस पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो 74 के करीब। और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 72 के करीब मेरे को जो आइडिया मिला है उसके बेस पर मैं आपको बताऊं तो 72 71 इतना रहा है। EWS 69 इतना है। और ST कैटेगरी को छोड़ के सारी कैटेगरी जो है इनकी कट ऑफ पे है वो सारी हाई रही है। ST कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 64 के करीब थी। और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी 68 67 इतनी रही है। तो सेकंड राउंड तक हो सकता है कि 65 नंबर वन जो उनके स्टूडेंट्स के हैं उनको कॉलेज मिल सकता है। ओवरऑल ये देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 तक जिनकी रैंक है जिन स्टूडेंट्स की उनको कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट। इसमें थोड़ा रिस्क है कि अगर सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरते हैं तो कोई गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनको हर हाल में कॉलेज चाहिए, प्राइवेट ले सकते हैं, तो प्राइवेट भरना ज़रूरी है। 65 नंबर तक कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि इससे नीचे कट ऑफ आएगी। तो आपको गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेज भी भरने चाहिए इनके नीचे। और जो सीटें खाली रही हैं कॉलेजों में तो 8 से 9 सीटें ओवरऑल सभी कॉलेजों में मेरे को लगता है इतनी सीटें खाली रही है। और सीट मैट्रिक्स जो है वो डाल दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि सेकंड राउंड है वो अगर यूनिवर्सिटी सही से वर्क करती है तो नेक्स्ट 6 से 7 नवंबर तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे सकती है। बिकॉज़ 30 नवंबर लास्ट डेट बताई गई है INC के द्वारा एडमिशन की। उसके बाद में कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो नवंबर में एडमिशन सारे कंप्लीट करने हैं। तो उस बेस पर देखा जाए तो नवंबर में इनको सारे कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी कंप्लीट करनी होगी इनको नवंबर में। तो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो 6 है 7 नवंबर तक स्टार्ट कर दी जानी चाहिए इस बेस पर देखा जाए तो। और रेगुलर इरेगुलर का क्या है मतलब ये, तो इसमें देखा जाए तो ये प्रोसेस है कि अब 31 अक्टूबर तक जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है
वो रेगुलर बैच में आएंगे। हाँ, पढ़ाया सभी को एक ही बैच में जाएगा, बट नेम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच। जो स्टूडेंट्स है ये 23-24 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं सभी को एक ही बैच में बिठा के पढ़ाया जाएगा, बट एग्ज़ाम में थोड़ा हो सकता है कि अलग अलग लिया जाए। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे कि रेगुलर इरेगुलर बैच काफ़ी यूट्यूबर है जिन्होंने बता दिया होगा आपको। एसटी कैटेगरी में मैं बता दूँ 60 और 58 तक नंबर भी है तो एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिलने का चांस है। इसके अलावा अदर जो कैटेगरीज है उनमें तो 65 के करीब तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिकॉज इस बार कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही रही है। कट ऑफ ज़्यादा रहने का क्या रीज़न है ये जानना है कि तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग है इसमें नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हुए हैं जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ, तो अब काफ़ी टाइम से वो स्टडी कर रहे थे और बीएससी नर्सिंग का पेपर लेवल जो होता है वो लो आता है, तो नीट वाले जो स्टूडेंट है वो अगर बीएससी नर्सिंग का पेपर देंगे तो ऑब्वियसली उनके नंबर अच्छे आएंगे, बिकॉज वो हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं और लो लेवल का पेपर देंगे तो इजी लगेगा उनको। तो इसी के आधार पर जो है ये है इतनी हाई कट ऑफ रही है। और जहाँ तक लगता है मेरे को कि स्टडी कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासेज, तो सेकंड राउंड के बाद ही क्लासेज स्टार्ट होगी, उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि क्लासेज स्टार्ट करेंगे। सीटों के बारे में इतनी मेरे को जानकारी मिली थी कि 8 से 9 सीट जो है और ओवरऑल कॉलेजों में खाली रही है। आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और जिन स्टूडेंट के नंबर कम है तो वो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यू कॉलेज भरने चाहिए उनको, ओल्ड कॉलेज नहीं भरने चाहिए। 2023 में जो खुले हैं उनको भरना चाहिए, बिकॉज़ अगर ओल्ड जो कॉलेज है उनको भरेंगे तो रिस्क है उसमें कि कॉलेज मिले भी या नहीं मिले कंफर्म नहीं है। न्यू कॉलेज है उनकी कट ऑफ डाउन आ सकती है तो उसमें आपको कॉलेज मिल भी सकता है गवर्नमेंट, इसलिए न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरे। थैंक यू। आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे ही मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।